आज हम मौजूद हैं कीर्ति नगर के कीर्ति पार्क में, जहां पर रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा नए साल 2026 का जश्न मनाया जा रहा है। एक कार्यक्रम करा जा रहा है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही, गाड़ी निकल नहीं पा रही है। RPWA के प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा हैं, उन्हीं के नेतृत्व देख रेख में यहाँ पर आज रंगारंग कार्यक्रम किया गया है संगीत का। और साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मोती नगर विधानसभा में मौजूद है। ये आपका पहला आगमन है कीर्ति क्लब के अंदर में, ये रिटायर्ड क्लब एसोसिएशन की तरफ से। कैसा लगे इस कार्यक्रम में आके? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि रिटायरमेंट क्लब के रूप कहा जाता है, पर ये यंगस्टर्स क्लब है। क्या होता है यंगस्टर्स क्लब? इसलिए कह रहा हूँ मैं, जितनी भी गुणवत्ता काम के अंदर बाल धूप में छपड़ी दिली हुई एक्सपीरियंस है, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के बीच में आकर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। और इनकी एनर्जी ऊर्जा देख के तो ऐसा लगता है कि ये उम्र नहीं, हम जिस उम्र में आज सोचते हैं उससे ज़्यादा उम्र में ये इस रूप से जीवन जी रहे, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए मिसाल है। और जितना इंस्पिरेशन और जितनी एनर्जी से मिल सकती है वो मिली है। और लगातार दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहूँगा, वो विशेष रूप से ऐसे प्रबुद्धजनों के लिए विशेष कोई ना कोई स्कीम लेके आने के लिए, और साथ साथ इनके जो रिजर्व सेंटर थे जो पिछले 4 वर्षों से जिनको वो सहायता राशि के रूप में नहीं दी थी, वो भी जल्द एक अच्छा मूल्यांकन करके वो राशि देने का काम भी दिल्ली सरकार जल्द करने वाली है। और आज का आनंद तो इनके चेहरों से दिखाई दे रहा है। मुझे महेंद्र बुद्धि राजा जी है, वो विक्रम शर्मा जी है, ये 2 महीने से इस आयोजन को सफल बनाने में कठिन परिश्रम कर रहे थे। इस चीज के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? इस हिसाब से इन्होंने सनातन को मूल रूप से हर त्यौहार को बनाने का और एक दूसरे के साथ बनाने का जो काम करते हैं वो अपने आप में सराहनीय है। तो मैं ऐसे सभी प्रबुद्धजनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। ये वो समाज को संजोने का जो काम कर रहे हैं और जीवन सबके साथ है, इसको प्रमाणित करने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में अतुल्य है। तो बहुत शुभकामनाएं और बधाई है सभी। इंदिरा जी, एक सवाल मेरा है कि 2026 की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में अब दिल्ली सरकार की और योजनाओं की रूपरेखा क्या होगी, जैसे कि अटल कैंटीन की शुरुआत जो है दिल्ली वासियों को मिली? आपने खूब कहा। 2026 कैलेंडर स्टार्ट हो चुका है जी। 19 मार्च से हमारा सनातन का नववर्ष शुरू होगा, जो कि पहला नवरात्रा होता है जो सृष्टि के अंदर, यानी बेहतरीन खूबसूरती दिखाई देती है जी। पर जहाँ तक आपने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रामाणिकता 10 महीनों में आप देख चुके हैं। और भविष्य में क्योंकि ऐसी दिल्ली हमें मिली है उजड़ी और बिगड़ी, जिसको संवारने में हमें 10 महीने लग गए। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो दिल्ली का स्वरूप और जो दिल्ली की स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी, उसके कारण से दिल्ली विकसित दिल्ली, एक संपन्न दिल्ली दिखाई देने वाली है। और हर चेहरे पर जो खुशी और जिस शैली से लोग जीवन जीना चाहते हैं, वो शैली आपको दिल्ली में दिखाई देने लगेगी। थैंक यू। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भव्य संख्या में हमारे मेंबर्स पधारे और वहाँ पे बहुत ही डिलीशियस लंच का अरेंजमेंट, चाय पानी हाई टी सबका अरेंजमेंट किया, जिसके अंदर हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री रविंद्र इंद्राज जी भी बीच में पधारे, स्टेट मंत्री। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने वेलफेयर के लिए हमारे को फंड देने का प्रॉमिस किया, जो पिछले कई सालों से फंड रुका हुआ था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया बहुत ही जल्द फंड को हम दे दिया जाएगा, पिछला भी और अगला भी। इसके अतिरिक्त हरीश मदान खुराना जो हमारे MLA हैं, वो भी यहाँ पधारे, भारत भूषण मदान जी, विपिन मल्होत्रा जी और वीरेंद्र बब्बर जी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे मेंबर यहाँ पे पधारे। और इसके अंदर मैं एक कहूँगा संगीता, लगभग हमारे 500 से अधिक मेंबर यहाँ पे पधारे थे। और मैं जब से आगे बताऊँ, संगीता मनोजा जी हमारे बीच में एडवोकेट यहाँ पे आई है हमारे बीच में रोहिणी से स्पेशल। मैं चाहूँगा 2 शब्द वो भी इस बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा।
इस तरह से कोई भी नहीं सोचता है। जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कार्यक्रम किया जाए। मैं यहाँ पर समय समय पर आती रहती हूँ और पहले भी कार्यक्रम में आई और बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहता है और सभी लोगों को एक इच्छा रहती है कि हम इस कार्यक्रम को अटेंड करें। तो भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम सभी को करने चाहिए, क्योंकि जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं वो हमसे ज़्यादा जवान हैं, वो हमसे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संगीता मल्होत्रा, आई एम कंटेस्टिंग बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इलेक्शन, सो मुझे जिताएं और सहयोग करें। धन्यवाद। हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर ग्रोवर सुनील ग्रोवर जी बता रहे हैं। मैं चाहूँगा नव वर्ष के शुभ अवसर पर अपना दो शब्द बताएं। थैंक यू बुद्धि राजा जी। आज का सीनियर सिटीजन्स का कार्यक्रम यहाँ कीर्ति नगर में बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मैं सभी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हर साल ये कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे और बढ़ चढ़ कर लोग सीनियर सिटीजन्स और जनरल मेंबर्स भी हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही सफल कार्यक्रम के लिए बुद्धि राजा जी, विक्रम शर्मा जी, हमारे सेक्रेटरी प्रवीण जी और सभी के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बुद्धि। बधाई देना चाहता हूँ विक्रम शर्मा जी जो हमारे पैटर्न है, प्रेसिडेंट है इस एसोसिएशन के। बिना फंड के आपको मालूम है 4-5 साल से कोई भी फंड हमें सरकार से नहीं मिल रहा, फिर भी खुद फंड इकट्ठा करके आपस में लेके अपने पैसे डाल के लोगों से इकट्ठे करते एक से एक बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम उनका पूरा सहयोग देती है। हमारे बीच में मदन भाटिया जी आपके बीच में आए हैं, तो इनका बड़ा योगदान रहता है। राजेंद्र बुद्धि राजा जी हमारे सचिव हैं, राजेंद्र बुद्धि राजा जी, ये इनका भी बड़ा योगदान है इसके अंदर। हर प्रोग्राम में हर फंक्शन में इनका सबका योगदान रहता है। मैं पहले मदन जी को कहूँगा 2 शब्द बताएं। नमस्कार जी। पहले तो नाम मेरा मदन भाटिया, रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन एडवाइजर हूँ मैं। आप सबको भी और पूरे हमारे सीनियर में नववर्ष की बधाई देता हूँ। आपको पहले पता है हमारे कई प्रोग्राम यहाँ सारे होते हैं। आज नववर्ष का प्रोग्राम हुआ, इससे पहले हमने माता की चौकी की थी। आने वाले लोहड़ी का प्रोग्राम भी हम मनाएंगे, उसके बाद होली का भी। सारे फंक्शन कैसे मनाए जाते हैं आपने देखा कि हमारे कम से कम आज 500 से ऊपर यहाँ से बच्चे आए हैं जिन्होंने नववर्ष पे एंजॉय किया। और आज हमें खुशी इस बात की है जिसको हम इंतजार कर रहे थे, हमें काफी वर्षों से ग्रांट नहीं मिली। आज यहाँ सोशल वेलफेयर मिनिस्टर जी आए हुए थे दिल्ली के, रविंदर जी, तो वो आज पूरी एश्योरेंस दे गए कि पिछले एरिया के साथ हमें आगे की ग्रांट मिलेगी। और उम्मीद है कि हम सबके जन्मदिन भी बनाएंगे और आगे फंक्शन भी करेंगे। अभी तक जो कंट्रीब्यूशन है, मैं विक्रम जी का और हमारे सारे सभी साथियों का, इलेक्टेड बॉडी गवर्निंग बॉडी का धन्यवाद करता हूं जो कंट्रीब्यूशन अरेंज करके सारे फंक्शन कर रहे हैं। एक बार मैं सबको आपके माध्यम से सारे सीनियर सिटीजनों को और आपको भी नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं मदन। फंड रेजिंग हो, कहीं कोई भी कार्य इनको बताया जाता तो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के वो कार्य करते हैं। वो हमारे जो कैशियर हैं ट्रेजरर बलजीत सिंह, वो तो दिन रात लगे रहते हैं इस कार्य में। वो पूरा दिन यहाँ पे सेवा देते हैं, पूरा दिन डेली आते हैं, सेवा देते हैं और पूरा अकाउंट का भी ध्यान रखते हैं वरिंदर अरोड़ा जी भी। मैं पहले कहूँगा परवीन जी से। मैं प्रवीण कुमार, सेक्रेटरी RPWA कीर्ति नगर। सबको नववर्ष की मुबारकबाद देता हूँ। सब फलते फूलते रहें, प्रभु सबको इतना दे कि उनकी तिजोरियाँ भरी रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ हमारा सबसे बड़ा धन है। और जैसी देखी थी, मैं लायंस क्लब का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो अभी भी हूँ मेंबर। तो RPWA में भी मेरे को जुड़े हुए कुछ टाइम हुआ है। तो सेवा परमो धर्म, ये हमारा मेन मोटिव रहता है। अब इसमें हमें जो प्रोग्राम हम यहाँ करते थे, आज से 6-7 साल पहले हमें दिल्ली सरकार से फंड्स आते थे, जो कि बीच में पार्टी दूसरी आई तो वो फंड्स बंद हो गए। तो आज हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, रविंदर जी, इंद्राज जी, उन्होंने हमें एश्योर किया है कि हम मार्च से पहले आपके जो फंड्स हैं वो क्लियर कराएंगे। तो अगर हमें फंड्स 6-7 साल से नहीं मिले, फिर भी हमने अपना कार्य छोड़ा नहीं है। साल में हमारे दिवाली, दशहरा, होली, जितने फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर, हम प्रोग्राम करते रहते हैं। फंड्स देने वाला वो ऊपर वाला है
और हमें पता भी नहीं चलता फंड्स कैसे इकट्ठा हो जाता है और हमारा प्रोग्राम हो जाता है। और इसका मेन श्रेय मैं विक्रम जी को दूंगा। जैसे मैं हमेशा हर दफा बोलता हूँ कि विक्रम जी हमारी गाड़ी के इंजन है, और अब हमारी इंजन गाड़ी जो है वो डबल इंजन की है, विक्रम जी और बुद्धि राजा की। ये 2 इंजन है जिससे हमारी गाड़ी, हम तो पीछे डब्बे हैं, साथ साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। धन्यवाद। सरकार से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, RPWA का सदस्य होने के नाते, संरक्षक होने के नाते क्या अपील करते हैं आप दिल्ली सरकार से 6-7 से रुपयों के फंड? आज हमारे बीच में MLA हरीश खुराना जी ने भी बताया कि सारे फंड इन्होंने अब पास करा लिया। दिल्ली हमारे पूरे एरिया में सारी सड़कें, सीवर लाइन और हर समस्या पूरी 16 तारीख से ओपनिंग हो जाएगी और मार्च के अंदर अंदर सारी सड़कें भी बन जाएंगी, सारे कार्य जो समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। उसके अलावा इस क्षेत्र को, उनका क्षेत्र मोती नगर, कीर्ति नगर जो आसपास उनका पूरा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र को ब्यूटीफाई करेंगे और दिल्ली में सबसे सुंदर क्षेत्र यह कहलाया है। उन्होंने वादा किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उनके जो पिता स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, ये उनका ही क्षेत्र है। वो ये जगह जो हम यहाँ बैठे हैं उनके ही द्वारा बनाई गई है। ये रिटायर्ड पर्सन का जो ऑफिस है मदन लाल खुराना जी द्वारा बनाया गया। मैं उनके अभी आभारी हूँ और मैं दिल्ली सरकार जो हमारे ये काफ़ी कुछ कर रही है, दिल्ली सरकार को जो हमारे बंदे हैं, जो भी हम काम करते हैं, वैसे तो लगातार हो ही रहा है, पर कई कार्यों में थोड़ा टाइम लगता है बजट पास करने में। वो भी बजट पास हो गया है और मुझे आशा है कि जल्द से जल्द दिल्ली का पूरा विकास होगा और लोगों की समस्याओं जल्दी ही दूर होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 20 मिनट बाद जेंट्स जाएंगे क्योंकि क्या है, इंतजाम हमारा पूरा है और आप सब लोग, क्योंकि 2:45 बज रहे हैं, पहले महिलाएं जाएंगी। मेरे राइट हैंड साइड से प्लेट्स यहाँ पड़ी हैं, जेंट्स बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गाने शुरू रखे जाए।